नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ईद उल अजहा इस त्यौहार की तैयारियां लोग बहुत जोर शोर से कर रहा है, लेकिन कोविड की मार इस त्यौहार पर भी पड़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ कोविड के थर्ड वेव की दस्तक की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ ये त्यौहार है तो इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा संजीदा नजर आते हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस त्यौहार को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ऊंट और गौवंशों की बलि नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर ये बलि नहीं दी जा सकती है किसी भी जानवर की। इसके साथ साथ क्या कुछ और दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से, जरा वो जानिए। तो कोविड को देखते हुए यहां पर यह कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक जगह पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंश, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना हो, ये अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कुर्बानी का काम सार्वजनिक स्थान पर ना किया जाए, इसके लिए चिन्हित स्थलों, निजी परिसरों का ही उपयोग हो। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, कोविड नियमों का पालन जरूर किया जाए। तो इस पर तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कई सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हाँ, काफ़ी मुश्किल दौर से अभी हम गुजर कर निकले हैं, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए त्यौहार के समय, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये त्याग का परिचायक है, उसका मैसेज देता है, संदेश देता है। तो ऐसे में हमें भी थोड़ी सी गंभीरता के साथ एक बेहतर संदेश देना चाहिए और घर पर ही इस त्यौहार को मनाना चाहिए। इन सब के बीच में जैसा हम कह ही रहे थे, लखनऊ से भी एक बहुत बड़ा संदेश निकला यहाँ पर। तो देखिए मोहसिन रजा क्या कहते हैं, जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। ईद उल अजहा के पर्व को लेकर तमाम मंडियों से, बाजारों से खरीदारी को लेकर बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसको देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी के तहत ही हम ईद का पर्व मनाएंगे। और मुझे लगता है कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि इस कोरोना काल में अगर ईद के पर्व में हम ये ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि ईद हमें खास करके ईद उल अजहा ये सैक्रिफाइस का संदेश देती है। तो एक सैक्रिफाइस हम ईद में ये भी करेंगे कि उन परिवारों को भी समर्पित करेंगे जिन्होंने कोरोना संक्रमण में अपने लोगों को खोया है या जिनकी जीविका पर असर पड़ा है, जो बहुत ही परेशान हुए हैं, उनके साथ हम इस ईद को साझा करेंगे। और साथ ही साथ हम कोरोना के जो प्रोटोकॉल जो सरकार द्वारा दिया गया है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसका पालन करते हुए ही ईद मनाएंगे और उसी के पालन में ही हम नमाज अदा करेंगे। तो सुना आपने मोहसिन रजा को, लेकिन जैसा हम आपको बता रहे थे कि जो धर्म गुरु हैं वो भी अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक बड़ी अपील की गई है, जरा वो भी देखिए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने अपील की है कि ईद उल अजहा के त्यौहार को कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही मनाया जाए और इसके लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की गई है, जिस पर देश के मुसलमानों से अमल करने की अपील की गई है। अब जरा इस एडवाइजरी पर भी नजर डाल लेते हैं कि इसमें आखिर क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की जमात में प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 50 लोग ही नमाज अदा करें। ईद उल अजहा की नमाज में भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। ईद उल अजहा के दिन भी ना किसी से हाथ मिलाएं और ना गले मिलें। उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी पाबंदी ना हो। जानवरों की गंदगी रास्तों या पब्लिक स्थानों पर ना फेंकें, बल्कि नगर निगम के कूड़ेदानों का ही प्रयोग करें। सड़क के किनारे, गली और पब्लिक स्थानों पर कुर्बानी ना की जाए। कुर्बानी के जानवरों का खून नालियों में ना बहाएं, उसको कच्ची जमीन में दफन कर दें ताकि वो पौधों और पेड़ों की खाद बन सके। तो आपको ये भी बता दें कि ये दूसरा साल होगा जब गौवंश और ऊंट जैसे जानवरों की बलि पर रोक लगाई गई है। इसके पिछले साल भी आपने देखा था कि कैसे इस पर रोक लगाई गई थी और लोगों ने इसका स्वागत भी किया था। हालांकि अब क्योंकि सियासी मौसम है तो इसको अलग तरीके से भी पेश करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। कुछ लोगों को आपत्ति इस पर ज़रूर होगी। तो आगे क्या रिएक्शंस आते हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल हम तो आपसे यही अपील करते हैं कि क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर करिए। और तमाम सियासी खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, खबरों की खबर के लिए यूपी तक देखते रहिए। नमस्कार।